नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम करेंगे इंडेक्स एनालिसिस आने वाले हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ते मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, थोड़ा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। कोविड टेस्ट मैंने किया था अपना, नेगेटिव आया है, तो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाहर जाना अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाइए, वरना मैं कहूँगा स्टे होम, स्टे सेफ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिस्क मत उठाइए। अगर आपके यहाँ वैक्सीन मिल रहा हो तो वैक्सीन ज़रूर लगा लीजिए। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी को देखिए, प्ले करने के लिए बहुत मैं कहूँगा कि लास्ट वीक मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन मुझे कई लोगों ने मैसेज किया था कि वीडियोस मिसिंग होने की वजह से हम लोगों ने एक अच्छी खासी रैली मिस कर दी है, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे करना क्या है। देखिए, मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने की, कोई रीजन नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली बैक टू बैक, देखिए 4-5 दिन मार्केट ऊपर गया था, तो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि मार्केट ऐसे कभी भी चलता नहीं है। वो अगर ऐसे चलेगा तो सस्टेनेबल मार्केट रहने वाला है। अगर मार्केट वन शॉट में ऊपर गया है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आके टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर पूरा नीचे नहीं आएगा तो एटलीस्ट 50% तो रिट्रेस करेगा ही करेगा। और फिर अगर यहाँ पर रिट्रेस करके ऊपर निकलता है, हाइस को क्रॉस करता है, तो मार्केट में अच्छी खासी ताकत है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ मार्केट वन वे गया था, ये 5-6 दिन मार्केट वन वे गया था और अच्छा खासा लोगों को लग रहा था कि अब तो मार्केट निकल गया है, अब मार्केट न्यू हाइज बना लेगा, 15,200 15,400 सब क्रॉस। नहीं पॉसिबल। देखिए, आप लॉजिकली सोचिए चीजों को कि अपने कंट्री में जो कोविड के इश्यूज चल रहे हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं, इकोनॉमी इतनी खराब होती जा रही है, कैसे क्या मार्केट न्यू हाइज टच कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो देखिए, टेक्निकली मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा कि जहां मैंने मार्केट में ट्रेड नहीं किया, अप ट्रेंड में मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, मैं मानता हूं। और लेकिन जो ये डाउनफॉल आया है ना, इसमें अच्छा खासा पैसा बना है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार मोमेंटम कैच कर ले, लेकिन आपका जो एनालिसिस है वो परफेक्ट रहना चाहिए। अगर आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर नजर आएंगी। अब देखिए, एक चीज है जो मैंने मार्केट में बहुत पहले से सोच के रखी थी कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है तो हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे। 15,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था ऊपर की तरफ, जो हमें एक्सपेक्टेड था कि ये क्रॉस नहीं करेगा। यहां से मार्केट ऊपर गया 15,000 के आसपास तक जाके, देखिए वहां से मार्केट वापस से नीचे आ गया है। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई है। देखिए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से अपर साइड जो मार्केट की थी वो थी करीबन 15,150 के आसपास मैक्सिमम। अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो मैक्सिमम 150 के आसपास तक है। नीचे की तरफ भी देखो तो नीचे की तरफ बड़ी ही खूबसूरती से ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जा रहा है, बड़ी ही खूबसूरती से। तो मार्केट देखिए, मार्केट क्या हो गया, मार्केट अभी एक रेंज में आ गया है। रेंज में आने की वजह से मार्केट दोनों तरफ उठापटक कर रहा है, नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर जाने की, फिर नीचे आया फिर ऊपर, अब मार्केट फिर नीचे आने को। तो मार्केट एक रेंज में फंस गया है। ये रेंज जो है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट डायरेक्शन नहीं ले पाएगा। डेली चार्ट्स पर हमें ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं आपको मंथली या वीकली चार्ट्स पे लेके जाऊं तो आपको चीजें और भी क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है। डेली चार्ट्स में हो सकता है कि आपका जो ये मैच ना हो, जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन बनाई है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट्स फॉलो करते हैं, देखिए हर चार्ट फॉलो करना जरूरी है। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको टेक्निकलिटी समझाना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोगों को चार्ट्स को रीड करना चाहिए। ओके, तो यहां पर देखिए, एग्जैक्टली जो हमने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन, उसी को रिस्पेक्ट किया है। इस रेंज में मार्केट चल रहा है। ये रेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। और निफ्टी के लिए ये जो रेंज है ना, ये करीबन 4 से 5% के आसपास की रेंज है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी करीबन 1000 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है, 800 से 1000 पॉइंट में। तो जब जब निफ्टी इस रेंज में घूमा है, आप पीछे जाके देख सकते हैं, जब जब निफ्टी इस रेंज में घूमा है, उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है। ये इस बार बहुत ज्यादा टाइम तक रेंज में है। यूजुअली इतने दिन रहता नहीं है इस रेंज में। यूजुअली वो 2-3 हफ्ते निकलता है। देखिए, यहाँ पर एक 2-3 हफ्ते था, फिर रेंज के बाहर निकल गया, फिर यहाँ पर एक 2-3 हफ्ते रेंज में था, फिर निकल गया। इस बार बहुत ज्यादा टाइम तक रेंज में है और इसका मेन रीजन जो है वो है कोविड। कोविड की वजह से ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है।
अब हमें अगर इसको प्ले करना है तो हम इसको किस तरह से प्ले करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए और मंडे के सेशन के लिए। तो सबसे पहले ये जितनी भी ट्रेंड लाइन है मैंने सब ट्रेंड लाइन डिलीट कर दी हैं। अब हम लोग फ्रेशली देखते हैं इस वीक में हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिए मार्केट यहाँ पर किस तरह से बिहेव किया, पहले आपको ये समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए बैक टू बैक मार्केट ने हायर हाइज लगाए, रैली ऊपर की तरफ थी। जिन लोगों ने कमा लिया अच्छी बात है, जिन्होंने मिस कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कमाने के लिए। अब देखिए मार्केट यहाँ से खुला और यहाँ से खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर एक जोन बना, इस जोन में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। लेकिन मार्केट ने कुछ चीजें सिखाई आपको, यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लो लगा था, इस लो से यहाँ से स्विंग मारा था मार्केट ने, करेक्ट, ये एक लो था। तो हमने इस जोन के आसपास एक अपना इस तरह से एक जोन बनाया था और हमने सोचा था कि जैसे ही इस जोन को यहाँ मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा हम इसमें ट्रेड करेंगे। इनिशियली ये जोन अभी बनते हुए दिख रहा है हमें, लेकिन पहले ये जोन हमारा कुछ इस हिसाब से बना हुआ था और हमने लगा कि जैसे ही मार्केट इस जोन को क्रॉस करेगा यहाँ पर हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। ये जो यहाँ पर इसने जो क्रॉस करने की कोशिश की है, यहाँ पर हमने एक बाय कॉल लिया था और जैसे ही ये नीचे आया यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हमने कहाँ पर हिट किया है, स्टॉप लॉस हमने हिट किया है इस रीजन में, इस रीजन में हमने स्टॉप लॉस को अपने निकाल दिया है और जो बाय का हमारा कॉल था। तो देखिए स्टॉप लॉस हिट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है इसका मतलब मार्केट आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे ट्रेड कैसे करना है, तो आगे ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो मार्केट फिर से एक जोन में आ रहा है और वो जोन अब की बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। वो जोन क्या आता है, वो जोन देखिए मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो जोन क्या है, वो जोन आएगा आपका ये आपका जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस जोन के नीचे निकलता है मार्केट तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सेफ प्लेयर्स जो हैं उनके लिए ट्रेड करने के लिए मैं कहूंगा जब तक 14,500 जब तक आप ब्रेक ना कर दें नीचे की तरफ, आप ट्रेड मत कीजिए शॉर्ट साइड में। मार्केट देखिए अब थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट खुलेगा, हो सकता है उस दिन गैप डाउन ओपन हो, नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं ओवर द वीकेंड, थोड़ा सा सेलिंग आई है। तो बहुत नीचे गैप डाउन ओपन खुलने के बाद भी फिर क्या होगा कि ट्रेड में मजा नहीं आता है, क्योंकि जो बहुत दूर के टारगेट्स होते हैं हमारे वो अचीव हो जाते हैं, मार्केट वहां से यूटर्न मार लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 14,500 को जैसे ही मार्केट नीचे क्रॉस करेगा, आप लोग को एक चीज करनी है, 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स कैंडल पर देखना है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज हो रहा है क्या। अगर इससे निफ्टी क्लोज हो रहा है तो फिर आप सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका करीबन 14,450 के आसपास आएगा और फिर आएगा 14,400 का। ये आप 50 से 100 पॉइंट के लिए 14,500 के नीचे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 14,437 4437 ये एक लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, आने वाले हफ्ते में, तो सबसे पहले मुझे जो लेवल नजर आ रहा है वो है 14,275। ये लेवल मुझे नजर आ रहा है अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोज करता है तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको लगेगा कि लास्ट टाइम हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मुझे उसमें दुख नहीं है, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए सिर्फ बस। ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे जब सही समय आएगा, सही पैटर्न बनेगा। हमें ब्लड प्रेशर हाई करके ट्रेड नहीं करना है, आराम से ट्रेड करना है। तो ये था निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही थी। अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते तो क्लियर आपको नजर आता कि ये ट्रेंड लाइन एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन सकती है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग इसको डेली चार्ट्स में मूव करते हैं तो देखिए डेली चार्ट्स में भी आपको वो चीजें नजर आएंगी कि हाँ ये कहीं ना कहीं तो भी ऊपर टच कर रहा था और देखिए यहीं से इसने वापस से यू टर्न मारा है। तो बैंक निफ्टी भी देखिए बहुत बड़ी रैली हो गई थी। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मार्केट में कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, आपको चीजें समझ में आएंगी। आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक अगर यहां से इतनी रैली देता है, कितनी पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए करीब करीब ये 2000 कितना था यहाँ पर, हाँ करीब करीब 2000 प्लस पॉइंट्स थे ये। तो 2000 प्लस पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर भागा है तो ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि रेंज है।
अगर आपको एग्जैक्टली देखने हैं कितने पॉइंट्स हैं तो हम देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करते हैं 3800 पॉइंट्स, 3800 मैंने तो 2000 पॉइंट कहा है, 3800 पॉइंट्स निफ्टी भागा है यहाँ, बैंक निफ्टी भागा है इस लेवल से। तो इतनी बड़ी रैली जो आई है वो वन वे आई है। देखिए वन वे रैली है ये, वन वे रैली इतना आना पॉसिबल है क्या? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अब इतनी बड़ी रैली आ गई है, इसके बाद किस तरह से ट्रेड करना है? तो देखिए डेली चार्ट्स के ऊपर अब ये थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेंड बन रहा है, और ये जो सपोर्ट आया है, देखिए ये सपोर्ट कहाँ पर आके रुका है, यहीं से। ये जो प्रीवियस स्विंग है इसका, ये प्रीवियस स्विंग के पास आके रुका है। यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम स्विंग बना हुआ था एक, ये देखिए इसी स्विंग के पास आके रुका है, और मल्टीपल टाइम्स इस स्विंग के पास इसने सपोर्ट पास्ट में लिया है। तो ये एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, डेली 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें इसको ट्रेड करना है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो पहले देखते हैं, पहले ड्राइंग क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड किस तरह से करना है, तो यहाँ पर भी एक रेंज बन के आ रही है। रेंज जो है वो है 32,600, या मैं कहूँगा टू बी मोर प्रिसाइज 32,580। तो एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 32,580। ये एक रेंज है जिसके नीचे आपको सेल करना है, इस लेवल के नीचे ही आपको सेल करना है, इसके पहले सेल नहीं करना है। आप यहाँ पर सेल करते हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 32,400, और 32,000 तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा 400 पॉइंट का। अब अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करना है? अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो सबसे पहला लेवल जो हम देखेंगे वो रहेगा 32,400 से 32,000 का लेवल। अगर यहाँ पर 15 मिनट्स की कैंडल जो है वो बेरिश फॉर्म हो रही है, मतलब कहीं अगर इस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, मार्केट खुला फिर ऊपर गया, और यहाँ पर कहीं अगर इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई और फिर नीचे आने लगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हो। 32,000 का लेवल हमें कल आते दिख सकता है। अगर 32,000 के नीचे मार्केट खुलता है, 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी कल खुलते ही अगर यहाँ कहीं आसपास खुलता है, तो सबसे मेन चीज पहले चीज होगी कि हमें तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, हमें वेट करना है, मार्केट को प्राइस एक्शन फॉर्म होने देना है। ऊपर की तरफ मुझे लगता है मार्केट 32,190 से 32,235 इस रेंज में ऊपर जाने की कोशिश करेगा अगर 32,000 के आसपास खुलता है तो, और यहां से एक बार वो नीचे खुल के यू टर्न मार के फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, आपके एसएल्स हिट हो सकते हैं, वहां पर आप प्राइस एक्शन फॉर्म होने दीजिए। टेलीग्राम से जुड़े रहिए हमारे साथ, टेलीग्राम पर हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। कम ट्रेड पोस्ट करता हूं मैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में भरोसा नहीं रखता हूं। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। कम ट्रेड्स रहेंगे लेकिन अच्छे ट्रेड्स रहेंगे जहां पर प्रॉफिट होगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक हिट कीजिए, लाइक्स बहुत कम है, आप लोग वीडियो देखते हैं। लाइक अगर नहीं पसंद आ रहा है आपको वीडियो तो कम से कम कमेंट दीजिए कि क्या पसंद नहीं आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसी तरह से एक जर्नी है हम लोगों की, जहां पर हम लोग खुद भी सीखते हैं और आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं, और अगर आपका फीडबैक मिलता रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।